जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, आप लोगों का प्यार हमें मिलता है, इसके लिए हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं। आज मैं आपको एक अंकल का सत्संग सुनाने जा रहा हूँ जो कि नई संगत से हैं। मेरे विवाह को काफ़ी समय हो चुका था। मेरे 2 पुत्रियाँ थीं। सबसे बड़ी वाली पुत्री जब मेरे घर में हुई तब मेरे परिवार ने बहुत आनंद मनाया। इसके बाद मेरी माँ को यह महसूस होने लगा कि अब इस समय एक पुत्र का जन्म और हो जाए तो मैं गंगा नहा जाऊं, क्योंकि पहले समय में तो काफ़ी बच्चे होते थे, लेकिन अब घर में लिमिटेड बच्चे ही होते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि ज़्यादा बच्चों का पालन पोषण सही से नहीं हो पाता। अब 2 बच्चे तक तो गुजारा हो जाता है। हमारा पूरा परिवार यह चाहता था कि एक पुत्र और हो जाए तो हमारी फैमिली पूरी हो जाए। तभी मेरी पत्नी ने बताया कि वह प्रेग्नेंट है। पूरा घर खुशी से झूम गया। सब यही चाह रहे थे कि अब की बार लड़का ही होगा, क्योंकि जो चिन्ह पहली वाली पुत्री के समय थे, अब वह चिन्ह बिल्कुल विपरीत थे। जो भी पत्नी को देखता था वह सोचता था कि अब की बार पुत्री उत्पन्न होगा। समय बीतता गया। जब डिलीवरी का समय आया तो बच्चा ऑपरेशन से हुआ। सभी को यह देखकर उस समय निराशा हुई कि अब की बार पुत्री का जन्म हुआ था, क्योंकि मेरे एक पुत्री पहले थी, दूसरी पुत्री जी आ गई। इसलिए सबके मन में ये बात आ गई कि अगर पुत्र का जन्म हो जाता तो अच्छा रहता। मेरे मन में भी पुत्र की इच्छा थी, लेकिन विधाता के आगे कौन की चलती है। मैंने अपने मन में यह संतोष कर लिया कि अब यह लड़की ही मेरे लिए सर्वोपरि है। इतने में मेरा एक दोस्त आया। उसकी शादी को करीबन 4 साल हो गए थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। उसने आकर मेरी माँ से हॉस्पिटल में कहा कि आंटी, यदि आपको लगता है कि यह बच्ची जबरदस्ती मेरे घर आ गई है तो आप इस बच्ची को मुझे दे दीजिए। मैं इस बच्ची को गोद लेना चाहता हूँ। मेरी माँ ने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, हमें कोई भी रंज नहीं है। हर इंसान अपना भाग्य लेकर आता है। यदि यह दूसरी बच्ची है तो कोई बात नहीं, हमें इस बच्ची से कोई परेशानी नहीं है। खैर, उस समय मेरा दोस्त निराश होकर चला गया। जब मैं चलने को हुआ तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे घर में भी शीघ्र एक बच्चे की किलकारी गूंजे। उसी महीने उस दोस्त की पत्नी प्रेग्नेंट हुई और बाद में एक सुंदर सी पुत्री को जन्म दिया। मेरा दोस्त खुशी से पागल हो गया। वह तुरंत मेरे घर पर आया और मेरी माँ के चरण स्पर्श करने आया था और बोला, आंटी, आपकी पुकार ईश्वर ने बहुत जल्दी सुन ली। आपने मेरे लिए भगवान से ब्लेसिंग मांगी थी। मैं आपका जिंदगी भर ऋणी रहूँगा। हम लोग उस समय गुरु जी के बारे में जानते नहीं थे। उन दिनों में बहुत से बाबाओं का नाम हमने सुना था। हमें इनके बारे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए हम इधर उधर ध्यान नहीं देते थे। इन बाबाओं द्वारा कितनी ठगी होती थी ये आए दिन हम सुनते रहते थे। तभी हमारे एक परिचित आए और उन्होंने गुरु जी का नाम लिया तो हमने बात टाल दी। यह सच है कि जब तक गुरु जी नहीं चाहते हम उनसे कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, ना ही हम उनके पास जा सकते हैं। उन दिनों गुरुजी जालंधर में रहते थे और गुरुजी ने उसी समय से हमारे परिवार को कनेक्ट कर लिया था। यह बात हम लोगों को मालूम नहीं थी। खैर, समय बीतता गया। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। मेरी दोनों पुत्रियां अब बड़ी हो रही थी। एक बच्ची इंटर में आ गई, दूसरी बच्ची 8th में थी। अब हम लोगों ने सारा ध्यान बच्चियों की पढ़ाई और लिखाई में लगा दिया। हमें अब किसी और बच्चे की जरूरत नहीं थी। गुरुजी इनडायरेक्ट वे में मेरे परिवार की ढाल बने हुए थे। हम पर जब भी कोई संकट आता था वह तुरंत टल जाता था। एक दिन मैं और मेरी पत्नी और दोनों पुत्रियां बहन के घर मिलने के लिए गए। वहाँ पर हम लोग अक्सर जाते थे। मैं अपनी बहन से काफ़ी प्यार करता था। वहाँ अक्सर हमको रात हो जाती थी जब हम घर लौटते थे। रास्ते में बाईपास पड़ता था। उस दिन मेरी बहन मुझसे पीछे पड़ गई कि आज की रात तुम लोग यहीं रुक जाओ। शायद उसे कोई खतरा दिख रहा था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। उससे कहा कि हम घर पर बोल कर नहीं आए हैं, इसलिए घर पर चिंता हो जाएगी। तब वह बोली कि घर पर फ़ोन कर दो, लेकिन मैंने उनकी
एक बात नहीं मानी और मैंने मना कर दिया। अब हम चारों लोग स्कूटर पर रात को घर लौटने लगे। रात काफ़ी हो गई। वह बाईपास काफ़ी व्यस्त रोड थी। उस पर हैवी व्हीकल्स चलते थे। हर समय बड़े बड़े ट्रक चलते रहते थे। हमारे गुजरने से पहले कोई मोबिल ऑयल का ट्रक वहाँ से निकला। वह मोबिल ऑयल उसमें से लीक हो रहा था। उस ड्राइवर को यह बात मालूम नहीं थी। पीछे मोबिल ऑयल बड़े बड़े ड्रम्स में रखा हुआ था। वह ड्रम किसी तरीके से लीक हो रहे थे। सारी सड़क पर मोबिल ऑयल फैला हुआ था। उस समय सड़क पर लाइट बहुत कम एरिया में थी। अंधेरा पड़ा हुआ था। रास्ते में चलते समय हमें यह मोबिल ऑयल दिखाई नहीं दिया। जब काफ़ी आगे हम निकल आए तो हमें यह एहसास नहीं हुआ। हमारे पीछे पीछे काफ़ी ट्रक आ रहे थे। शायद गुरुजी हमारी छत्र छाया बनकर हमारे साथ चल रहे थे। जैसे ही आगे चौराहे पर पहुंचकर मेरी गाड़ी आगे बढ़ी तो वो धीरे धीरे करके स्लिप होने लगी। इस पर घबराकर मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की तो गाड़ी पूरी तरह फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी। हम चारों लोग जमीन पर गिर गए। संगत जी, उस समय ऐसा भयंकर माहौल था कि आज जब मैं उस मंजर को याद करता हूं तो पसीने आ जाते हैं। मेरा पूरा परिवार जमीन पर पड़ा हुआ था। पीछे आने वाले ट्रकों को किसी अज्ञात शक्ति ने रोक दिया। सारे ट्रकों के पहिए ऐसे रुक गए जैसे कि जाम हो गए। अगर वह ट्रक रोके नहीं जाते तो संगत जी आज आपको कौन सत्संग सुना रहा होता। यह सत्संग किसी और का नहीं है, यह मेरा अपना सत्संग है। हमें सबसे ज़्यादा चिंता अपनी छोटी बेटी की थी। उसको कोई चोट नहीं आई। बस थोड़ी सी सड़क की खुरसट आई थी। बाकी हम तीनों लोगों को की चमड़ियाँ तक उखड़ गईं। जो भी हमें देखता था वह बहुत हैरान रह जाता था। खैर धीरे धीरे हम चारों लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ से उठे। वहाँ पर काफ़ी तेज फिसलन हो रही थी। उस सड़क पर कुछ ऊपर का भी चक्कर बताते हैं। वहाँ हर साल 4 या 5 एक्सीडेंट होते थे। वह खूनी कट के लाने लगा था। पीछे जो ट्रक खड़े थे उनके ड्राइवर उतरकर हमारे पास आए तथा हमारा स्कूटर किसी तरीके से खड़ा किया। मेरे को यह लग रहा था कि अब यह स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन सतगुरु की कृपा देखिए कि स्कूटर को कोई खास नहीं लगी। मेरी जो बच्ची रो रही थी मैंने उन्हें शांत किया। जब मैंने स्कूटर स्टार्ट किया एक ही किक में स्कूटर स्टार्ट हो गया। खैर हम लोग स्कूटर पर बैठकर घर आ गए। जब घर पर सब लोगों को यह घटना पता चली तो यही मुंह से निकला कि बिना किसी की कृपा दृष्टि के आप बच नहीं सकते हो। जब मेरी बहन को यह बात पता लगी तो बोली, मेरा मन उस दिन एक अजीब सी दुविधा में था। मैंने इन लोगों को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी। यह सब गुरुजी की कृपा दृष्टि से हुआ था। उन्होंने मेरे पूरे परिवार की जान बचाई थी। मैं जिंदगी भर उनका ऋणी रहूंगा। संगत जी, एक दिन मैं अपने घर से बाहर निकला हुआ था। घर पर केवल मेरी मम्मी और एक छोटी बेटी थी। मेरी मम्मी घर के बरामदे में बैठी हुई थी। इतने में एक व्यक्ति कोठी का गेट खोलकर अंदर घुस आया और आते ही उसने मेरी माँ के पैर छुए। मेरी माँ उसकी शक्ल देख रही थी, लेकिन वह पहचान में नहीं आ रहा था। मेरी मम्मी मेरे सारे दोस्तों को जानती थी, लेकिन वह व्यक्ति जान पहचान का नहीं लग रहा था। वह बोला, आंटी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं भाई साहब का बहुत पुराना दोस्त हूँ। मेरी माँ ने उससे कहा कि मैं तो उसके सारे दोस्तों को जानती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तब मेरी माँ की बात पलट कर बोला कि मेरी दुकान भी भाई साहब की दुकान के पास है। वह सारी बातें गोल गोल कर कह रहा था। तब मेरी मम्मी को अचानक बहुत डर लगने लगा। उन्होंने मन ही मन सदगुरु का स्मरण किया और चुपचाप उसकी हरकतों को देखने लगी। अब उसने पूछा कि भाई साहब कहाँ तक गए हैं। मेरी माँ को यह भली बात मालूम था कि मैं रात को ही आऊँगा। उन्होंने तुरंत कहा कि अभी यहीं तक गए हैं, बस अभी आने ही वाले होंगे, तुम बैठो, वह आके ही तुम्हें पहचान लेंगे, तब वो बता पाएंगे कि आप कौन से मित्र हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा, आंटी मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, पानी मिलेगा क्या। उसका यह प्रोग्राम था कि जैसे ही मेरी माँ अंदर जाएगी वह अंदर आकर वार्तालाप करेगा। उसको शायद यह आशंका थी कि केवल मेरी मम्मी ही अकेली घर में है। तब मेरी माँ ने छोटी बेटी को आवाज़ दी, बेटा जरा पानी लेकर आओ और अपने चाचा को बाहर भेज, देख ये कौन आया है। वह व्यक्ति पहले सोच रहा था कि यह अकेली है। जब उसने मेरी बेटी को पानी लाते देखा तो उसे लगा कि घर में बहुत लोग हैं, यदि वह यहाँ रुका तो पकड़ा जाएगा। यह कहकर तेजी से भाग लिया कि आंटी एक काम याद आ गया है, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। मेरी माँ ने कहा कि पानी तो पीता जा,
वह तेजी से बाहर भाग लिया। यह सब किसकी कृपा से संभव हुआ? यदि गुरु जी की कृपा दृष्टि नहीं होती तो उस दिन एक बहुत बड़ा कांड मेरे घर में हो गया होता। उस दिन के बाद दूसरे दिन अखबार में न्यूज आई कि एक वृद्धा को बंधक बनाकर सारे घर का सोना, नगद पैसा बदमाशों द्वारा लूटा गया। यह वारदात हमारे घर के करीब में ही हुई थी। जब मैं घर लौटकर आया तो मेरी माँ ने मुझे यह घटना बताई। तब मैंने उनसे कहा कि आप तो सतगुरु की वजह से बच गईं। इस प्रकार गुरु जी की कृपा हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन ही होती रहती है। एक बार मैं और मेरा परिवार एक तीर्थ स्थल पर गए। मेरी दोनों बेटियां अब बड़ी हो गई थीं। काफ़ी लोगों ने मेरे पिताजी से कहा कि यदि लड़का नहीं है तो लड़का गोद ले लो। जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने साफ मना कर दिया। अब हमें लड़के का क्या करना है? मेरी लड़कियां क्या लड़के से कम है? जो माँ बाप वृद्धाश्रम में पहुंचा दिए जाते हैं क्या उनके लड़के नहीं होते? जब लड़के होते हैं तो वो माँ बाप वृद्धाश्रम में क्यों रहते हैं? ऐसे लड़कों का क्या फायदा है जो माँ बाप को वृद्धाश्रम में रहना पड़े? मेरी तो लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। खैर, मैं, मेरी पत्नी और दोनों बेटियां, मेरी दोनों बहनों और उनके परिवार के साथ तीर्थ क्षेत्र में गए। रात में प्रोग्राम बना के सुबह भगवान का अभिषेक करेंगे, उसके पश्चात पूजा ध्यान करेंगे, तब जाकर अन्न जल ग्रहण करेंगे। वैसे भी हम लोग जैन हैं, रात्रि में हमारा भोजन का त्याग होता है। हमको इतना भूख सहन करने की आदत होती है। हमने उस रात्रि को सारी तैयारियां की और सुबह हमने पूजा अभिषेक किया। करीब सुबह के 10 बज गए थे। उस समय हमें तेजी से भूख लग रही थी। हम लोग मंदिर से निकलकर बाहर आ गए। बाहर धार्मिक किताब वालों की दुकान थी। मैं तो नाश्ते का इंतजाम करने चला गया। ये सारे लोग उन किताबों को देखने लगे। इतने में न जाने कहाँ से एक बाबा मेरी बहन के पास आए और पत्नी की तरफ इशारा करके बोले कि यह तुम्हारी कौन है? इस पर मेरी बहन ने बताया कि बाबा, यह मेरी भाभी हैं। तब वह बाबा बोले कि इसके लड़का होगा। यह सुनकर बहन आश्चर्य में पड़ गई और मुड़कर मेरी पत्नी को बताने लगी। वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने उन बाबा के दर्शन किए थे, लेकिन जैसे ही पत्नी ने मुड़कर देखा तो बाबा वहां से गायब थे। यह सब सेकंडों में ही हो गया था। उन बाबा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन सतगुरु अपना कार्य करके जा चुके थे। सारा परिवार आश्चर्य में पड़ गया। बड़ी लड़की को 16 साल हो गए थे, यानी मेरी बड़ी बेटी की उम्र 16 साल थी। अब लड़का कहाँ से हो सकता है? खैर, हम सब खुशी खुशी वहां से लौट आए और घर पर आकर सारी बातें माँ को बताई। माँ बहुत खुश हुई, लेकिन मेरे को कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि मैं अब कोई बच्चा नहीं चाहता। समय बीतता गया। अचानक एक दिन पत्नी ने मुझे बताया कि लगता है कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। तब मैंने नर्सिंग होम में हमारी फैमिली डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने यह कन्फर्म कर दिया कि आप प्रेग्नेंट हैं। हमें यह सुनकर खुशी नहीं हुई। घर पर आकर दोनों पति पत्नी बहुत देर तक रोते रहे और बोले कि इस उम्र में यदि हमारे बच्चा होगा तो लोग क्या कहेंगे। मैंने अपनी पत्नी को सलाह दी कि इस स्थिति में हम क्या करें। खैर, हमने अपने ऊपर वाले पर डाल दिया कि अब जो होगा सो देखा जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय आया 2004 का, जब 7 जून 2004 में गुरुजी की कृपा से मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। उस समय गुरुजी दिल्ली में प्रवास कर रहे थे। मैं गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना किया। आज मेरा पुत्र हायर एजुकेशन ले रहा है। दोनों बेटियों की शादी बहुत ही अच्छे लोगों में हुई। मैं यह नहीं कहता कि मेरे हमेशा अच्छे दिन रहे, मेरे भी खराब समय आया। तब गुरुजी ने कृपा दृष्टि दिखलाई और मुझे इस लायक बनाया कि मैं उस बुरे समय को अच्छी तरह से काट सकूं। आज गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। गुरुजी अपने सभी भक्तों पर पूर्ण कृपा करते हैं। हम जैसे कार्य करते हैं उसका फल तो हमें भोगना ही होता है। सभी यह चाहते हैं कि हमारा समय बहुत अच्छा रहे, लेकिन क्या यह मुमकिन है? आज संसार में हर प्राणी दुखी है। कोई अपने शरीर से दुखी है, कोई पैसे से। आदमी होड़ में अंधा हो गया है। आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, अपने पड़ोसी के सुख से दुखी है। जो व्यक्ति हमेशा अपना अपना सोचता रहता है उसे सतगुरु कभी भी कृपा नहीं करते। जो सभी के हित की सोचेगा उस पर सतगुरु की कृपा हमेशा रहती है। संगत जी, भले ही गुरुजी ने आज चोला छोड़ दिया है, लेकिन आज भी गुरुजी अपने भक्तों को अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। जैसा कि किसी कवि ने कहा है, बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, इस दरा का इस दरा पर सब दरा रह जाएगा।
जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा, ये अवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा। बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा। हमें समय का सम्मान करना चाहिए, हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए। अब मैं इस सत्संग को यही विराम दे रहा हूँ। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे प्यारे 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 गुरु पाका, मेरी प्यारी गुरु संगत, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जी, आज 4 मार्च है एंड गुरु जी महाराज की कृपा का बखान हम जितना भी करें वो कम है। आज मेरे पास कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, बट शुक्राना करना है मालिक का मुझे, क्योंकि वो अपनी रहमतें बरसा रहे हैं। उनमें मीन्स वो इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स हमें देते हैं, काउंटलेस ब्लेसिंग्स देते हैं। एंड हम ह्यूमन, हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आज शुक्राना रिकॉर्ड करेंगे, कल करेंगे, हम आलस में रह जाते हैं। बट आज मुझे बहुत मन था कि मैं शुक्राना शेयर करूं, तो मीन्स गुरु जी महाराज का प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, मीन्स जिसमें आपको इतना सेफ फील होता है। इतनी पैनिक सिचुएशंस होती है बट आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता है। महाराज आपको कोई स्ट्रेस नहीं होने देते। तो ये फेज, जैसे मेरे पापा की तबीयत अभी भी वो रिकवर हो रहे हैं एंड लास्ट 4-5 डेज से मेरे बेबी अंकल को भी बहुत ज़्यादा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, जिसके कारण उसे हाई फीवर आ रहा था। तो पर मुझे कोई ऐसा पैनिक नहीं हुआ, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं हुआ। कि जब मैं सोचती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि ये महाराज की कृपा है कि मुझे कोई टेंशन होती ही नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। करना, कराना, देना, लेना सब महाराज के हाथ में है। तो वो कर्म कटाएंगे भी, हमसे कटवा भी देंगे। जो भी हार्ड टाइम्स आएंगे वो हमें हमारा हाथ पकड़ा के पास भी करा देंगे। एंड जब भी मैं सोच रही हूँ कि मुझे बिल्कुल कोई मैं पैनिक नहीं हुई नहीं, तो मेरे बेबी अंकल अगर 2 दिन से ज़्यादा उनको फीवर रहता है, मैं बहुत मेरा दिमाग खराब हो जाता है लिटरली। एंड मेरे पापा अंकल वो रिकवर हो रहे हैं, उनको अलग अलग इश्यूज आ रहे हैं, वो भी हमारे कर्म है जो हमें काटने हैं। तो महाराज इतनी सूझी देते हैं कि ना भी परेशानी आ जाए तो हम सोचते हैं हमारे कर्म ही कट रहे हैं। तो ठीक है, मैं वहाँ पे हूँ नहीं। मेरे सिबलिंग्स, मेरे मम्मा, उनको ज़्यादा पता सिचुएशन का, उनको बहुत बुरा लगता है जब मैं उनके लिए सोचती हूँ। तो मुझे बुरा लगता है कि मैं तो यहाँ चलो दूर हूँ, मैं नागपुर में हूँ, वो रायपुर में है। मुझे पता है कि उनके घर पे भी महाराज की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है। मीन्स अभी हम जहाँ देखो हार्ट अटैक्स, मीन्स किसी को भी हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, कोई बच पा रहे हैं, नहीं बच पा रहे हैं। इतने सारे बच्चे इतने यंग एज के इंसिडेंट सुन रहे हैं, इतने लोगों को ब्लॉकेज हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जब मैं सोचती हूँ एंड गुरुजी महाराज मुझे फील करा पाते हैं कि उन्होंने इतने टाइटली मेरे पापा को वहां से निकाला है। मीन्स क्या बोलूँ मैं इस बारे में, बस महाराज का शुक्राना है कि वो हेल्दी हैं, अभी रिकवर कर रहे हैं, वो घर पे है। और मुझे पता है महाराज ने उनको बहुत 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 ब्लेस किया है एवं अभी भी ब्लेस कर रहा है। महाराज की ब्लेसिंग्स कभी रुकती नहीं, कभी कम नहीं पड़ सकती। वो हम ही हैं जो रिलेट नहीं कर पाते, डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाते, उनकी ब्लेसिंग्स को फील नहीं कर पाते। तो ये हम लैक कर रहे हैं। महाराज इतना प्यार, वो प्यार से बने हैं, उनके पास प्यार और प्यार के अलावा कुछ है ही नहीं।
और उनको हमसे भी प्यार के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। तो इतना प्यार वो हमें देते हैं। मेरी दोनों फैमिलीज को उन्होंने अपनी शेल्टर में लिया है। एंड इतना शुक्राना है मेरे मालिक का, इतना 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 हर पल का शुक्राना है। इनसे तो एक महज एक फॉर्मेलिटी है कि बोलना हर पल का शुक्राना, हर सांस का, बट जेन्युइनली मेरे गुरुजी महाराज को पता है कि हम कितने ग्रेटफुल है उनको पाके। इतने अनडिजर्विंग है हम, हमें नहीं पता, बट महाराज ने हमें चुना है। एंड मुझे बहुत 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 अच्छा फील होता है जब मेरे हस्बैंड अंकल मुझे कोई पोस्ट दिखाते हैं, गुरुजी महाराज के मैसेजेस दिखाते हैं। एंड मैं हमेशा से जब मैं गुरुजी महाराज से कनेक्ट होना स्टार्ट, तो मेरे हस्बैंड अंकल ऑब्वियसली इन लेट 30s में हम कैसे होते हैं, हम एक दूसरे का मजाक ही उड़ाते हैं कि यार कहाँ पढ़ रहे हो तुम। तो उनको हंसी आती थी, बट मैं गुरुजी महाराज से हमेशा कहती थी कि मुझे विश्वास था कि जब वो जुड़ेंगे गुरुजी महाराज से तो वो मेरे से ज्यादा गुरुजी महाराज के प्यार में रंग जाएंगे। तो जब अब वो मुझे आके पोस्ट दिखाते हैं कि देखो ये मैसेज आया है, ये मैसेज आया है, एंड जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, उनको भी गुरुजी महाराज से कनेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। महाराज ने कि उन्होंने हमें मीडियम बनाया है कि हम लोगों को उनसे कनेक्ट कर पाए। हम कौन होते हैं कि हम कनेक्ट कर पाए, महाराज ने हमें जरिया बनाया। कि ऐसे कहते हैं कि जब किसी का बहुत बहुत हार्ड टाइम्स आने वाला रहता है, महाराज उनको खुद अपने पास बुलाते हैं। तो ये तो हम बिल्कुल फील कर पाते हैं। जब मेरे फादर इन लॉ अंकल लास्ट ईयर उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ थामा था, उन्हें क्योर किया। एंड मेरे पापा अंकल इस साल उनको अटैक आया, महाराज ने उन्हें भी ब्लेस किया। एंड इतना कुछ है, बहुत सत्संग है जो मेरे हस्बैंड अंकल के फ्रेंड्स के हैं, तो महाराज उन्हें भी कनेक्ट कर रहे हैं। वो उनका सत्संग है, उनके भाव वो शेयर कर पाएंगे। पर जब मैं सोचती हूँ, इतना दिल भर जाता है ये सोच के कि महाराज इतना प्यार करते, कितने मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ पीपल है, एनिमल्स है, पूरा पूरा सृष्टि है, गुरुजी महाराज सबका इतना ख्याल रखते हैं। और हम इतने माड़े हैं कि हम गुरुजी महाराज को शुक्राना में भी कन्वीनियंस देखते हैं अपनी। तो मैं अपनी बात कर रही हूँ संगत जी। तो मैं चाहती हूँ महाराज मुझसे जितना हो सके शुक्राना कराएं। एंड गुरुजी महाराज से मैं क्या मांगू, गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ थामा है, हमें रियलाइज कराया है कि हम उनके बच्चे हैं, इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं। महाराज बस हर पल हर सांस में आपका शुक्राना हम कर सके, आपको कभी डिसअपॉइंट ना करे मालिक, आपकी रजा में खुशी खुशी यूं ही राजी रहे, एंड आपका और हमारा प्यार यूं ही गहरा होता रहे, बढ़ता रहे। एंड मालिक बस बहुत शुक्राना है, बहुत बेअंत शुक्राना है। संगत जी बस गुरुजी महाराज से प्यार कीजिए एंड फेथ रखिए। मीन्स बहुत जरूरी है कि हमारा फेथ डगमगाए ना, हम इधर उधर भटके ना। हमें पता होना चाहिए कि हम महाराज के बच्चे हैं, हमारा कुछ गलत हो ही नहीं सकता, हमारे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। जो भी कर सकते हैं वो महाराज कर सकते हैं, एंड वो ही करेंगे। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, आप अपना बहुत 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 ख्याल रखिए महाराज, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। एंड अभी मैं मालिक से आज्ञा लेना चाहूंगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाऊंगी। संगत जी हम सब मिल के गुरुजी महाराज के लिए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। ओम नमः शिवाय। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।